नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले पर आ रही है बड़ी खबर। रिव्यू याचिका हुई दाखिल, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम और 42,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी के द्वारा थर्ड काउंसलिंग का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है और लगातार प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग कब होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, जिस पर 15 मई को आदेश जारी किया गया था चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। तब विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 656 रिक्त पदों को स्वीकार किया गया था और उन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग कराने की परमिशन लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। अब एक बात यहां पर आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग या नियुक्ति तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट से इस पर डायरेक्शन मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए 28 तारीख को लगा हुआ है और 28 अगस्त पर जब मामले में सुनवाई होगी और वहां से जो डायरेक्शन या आदेश निकलकर सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है थर्ड काउंसलिंग संपादित की जाएगी। तो ये प्रश्न आपका सॉर्ट आउट हो गया कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी। बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने मन में ये बात गांठ बांध लीजिए कि थर्ड काउंसलिंग जब 28 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगी या जब भी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगी तभी संपादित की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जिस बिहाफ पे आएगी उस बिहाफ पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्त पदों को भरने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। वहीं लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए साथियों की तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट में याची बनने के लिए जानकारी चाहिए, कौन याची बना रहा है और किस तरीके से क्या जानकारी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए याची बनाने वाले साथियों के संपर्क सूत्र जो है शेयर करने वाले हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका अपना यूट्यूब चैनल किसी भी भाई बहन को एक्सेस नहीं करता है कि आप किसी भी टीम के साथ याची बने या किसी भी टीम के साथ जुड़े। अगर आप किसी भी टीम के साथ जुड़ते हैं, याची बनते हैं, तो ये आपका अपना व्यक्तिगत फैसला होगा। इसमें हम आपको कोई और किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं कर रहे हैं याची बनने के लिए। आपको जानकारी चाहिए थी कि कौन याची बना रहा है, उसकी जानकारी हम आप सभी को शेयर कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में याची बनाने के लिए आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में याची बनने वाले साथियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना। थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने के लिए दाखिल होने वाली याचिकाओं से जुड़ने के लिए आप सभी लोग पुष्कर सिंह एडवोकेट भाई से जुड़ सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 95 59 09 64 25। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप सभी लोग संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से वो थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के साथ जा रहे हैं और आप इनके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये फैसला आपको लेना है। वहीं आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं पेंडिंग है, उन याचिकाओं से जुड़ने के लिए आप सभी लोग जो है राजेश कुमार यादव भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। 88 58 71 0812 उनका कांटेक्ट नंबर है और इस पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। आप सभी इन दो अब साथियों से संपर्क करके सुप्रीम कोर्ट में जुड़ने के लिए पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे की डिटेल जानकारी इन्हीं दोनों साथियों की तरफ से शेयर की जाएगी। अब आपको किस टीम से जुड़ना है उससे आप सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप किसी भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से आगाह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याची बनना या ना बनना, किसी भी टीम से जुड़ना या ना जुड़ना, किसी भी टीम को पैसे देना या ना देना, ये आप सभी के व्यक्तिगत फैसले होंगे। आपका अपना डीएसएल जी कभी आपको किसी भी टीम से जुड़ने के लिए और किसी भी टीम को पैसा देने के लिए इंसिस्ट ना तो किया है, ना करेगा और ना आज करता है। तो ये आपके व्यक्तिगत फैसले होंगे अगर आप किसी भी टीम से जुड़ करके आगे लाभ उठाने के लिए अपना फैसला डिसाइड करते हैं। तो आप जो जानकारी चाहते थे वो हमने शेयर कर दी है। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से इंतजार जो है वो बेसब्री से और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से
45,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की सुगबुगाहट जो है शासन स्तर से शुरू हुई है और उसको लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से अब प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। और आने वाले समय में आप सभी लोग जानते हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना, उसकी परीक्षा कंडक्ट कराना, सारी जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में आए दिन कुछ न कुछ नियुक्तियां रोज होती रहती हैं। सचिव सर की नियुक्ति के बाद 31 अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है और जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर बड़ी अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो देख लेते हैं जो आज नई भर्तियों से संबंधित सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकलकर सामने आ रही है, उससे जुड़ी हुई अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग में 31 अधिवक्ता नामित। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों के साथ साथ अदालतों में लंबित वादों में प्रभावी पक्ष रखने के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 31 अधिवक्ता नामित किए हैं। इनमें 2 अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, 5 अधिवक्ता हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में तथा सर्वाधिक 24 अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोग के विरुद्ध मुकदमों में विधिक राय आदि के साथ आयोग का पक्ष रखेंगे। प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक, एडेड महाविद्यालयों से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होने वाली शिक्षक भर्तियां भी अब यही आयोग कराएगा। भर्तियों के साथ साथ इन दोनों पुराने शिक्षक भर्ती संस्थानों के विरुद्ध अदालतों में दाखिल वादों की फाइल भी नए चयन आयोग को स्थानांतरित कर दी गई। पुरानी भर्तियों में अदालतों में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नए आयोग को पक्षकार बनाया जा रहा है। ऐसे में 8 मई 2024 को हुई आयोग की पहली बैठक के निर्णय के क्रम में पुराने आयोग या बोर्डों में लंबित मुकदमे तथा नए चयन आयोग के विरुद्ध वादों में प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति की बैठक 21 मई को हुई। इसके बाद समिति की ओर से अधिवक्ताओं को नामित किया गया। आयोग के सचिव की ओर से उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय ने बताया कि अधिवक्ताओं को नामित करने के साथ ही उन्हें पत्र निर्गत कर जानकारी दे दी गई है। इससे अब आयोग अपने विरुद्ध विचाराधीन वादों में न्यायालय में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख सकेगा। तो अब यहाँ पर केवल और केवल एक स्टेप दूर है शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने फाइनली और मूर्त रूप में आने के लिए, और वो है दूरी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। और जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कंप्लीट कर ली जाएगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर देगा। वहीं अब बात कर लेते हैं नए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी को बताते हैं, सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी और जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होगी उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें सभी एग्जाम्स को लेकर के विस्तृत डिटेल डिस्कस होकर के सामने आएगा और उस कैलेंडर में जितनी भी परीक्षाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 वर्ष के अंतर्गत आयोजित करेगा उन सभी का विवरण मेंशन होगा। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद यूपीटीटी 2024 का नोटिफिकेशन निकालकर उसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, 45,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है आप सभी को दिसंबर से पहले देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो सुपर टेट आयोजित की जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, वो 2025 के जनवरी फरवरी में आप सभी को आयोजित होती नजर आएगी। और सारी प्रक्रिया जो है वो आप सभी को बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर और उनके स्तर से ही संपादित हो रही, बाकी अन्य किसी के इसमें कोई सहभागिता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को विशेष जानकारी इस मामले में नहीं, वो केवल नाम मात्र के ही जो है अगुवाकार बने हैं। सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कंप्लीट की जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी और लंबित भर्तियों के एग्जाम के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर अच्छी और सकारात्मक अपडेट देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले पर रिव्यू याचिका को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 लिस्ट से संबंधित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से जीत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से आदेश उनके अगेंस्ट आया था और उस आदेश को अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इन अभ्यर्थियों को सीधे डायरेक्शन दी गई कि आप रिव्यू याचिका लेकर के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएं, जहां से आदेश आपके अगेंस्ट आया है। और अब 12,091 की रिव्यू याचिका पर अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर दोस्तों ये है कि 12,091 पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिव्यू याचिका आरती मिश्रा एंड अदर्स के नाम से दाखिल हो चुकी है। कल की डेट में हमने बताया था कि सोमवार को रिव्यू याचिका फाइल कर दी जाएगी और कल ही याचिका जो है वो फाइल कर दी गई है। एक सप्ताह में जो रिव्यू याचिका फाइल की गई है वो हाई कोर्ट की साइट पर शो होने लगेगी और आप सभी लोग वहां से इसका केस स्टेटस वगैरह चेकआउट कर पाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर याचिका पर किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आता है तो याचिका पर सुनवाई के लिए इसे जुलाई के लास्ट तक जो है
लिस्ट किया जा सकता है। और अगर डिफेक्ट आएगा भी तो इसको फाइल करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी तैयारी के जल्द से जल्द डिफेक्ट सही करा लिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच के आदेश में परिवर्तन देखने को मिलेगा और 12/091 के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा एक बार, या फिर से उन्हें एक बार उसी तरीके की जो है आदेश देखने को मिलेंगे जिस तरीके से डिवीजन बेंच ने उनके अगेंस्ट दिए थे। हालांकि अभी एक लंबा प्रोसेस बाकी है, रिव्यू पिटीशन पर इतनी जल्दी आदेश नहीं आता है, लेकिन जैसे ही ये सुनवाई के लिए लिस्टेड होगी और हाई कोर्ट की साइट पर ऑफिशियली शो होने लगेगी, इसके कैसे स्टेटस के बारे में आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जितने भी साथी चैनल से नहीं जुड़े फटाफट चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, परीक्षा भी कंडक्ट कराई गई थी और लेकिन पेपर लीक होने की वजह से एक बड़े जन आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और परीक्षा कैंसिल करते हुए 6 माह के अंदर री एग्जाम कराने को लेकर के आदेश जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, सिपाही भर्ती की परीक्षा जल्द। सिपाही भर्ती की रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर सकते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 18 व 19 फरवरी को हुई थी। पेपर लीक होने पर सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, उसकी तरफ से सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं और बहुत जल्द ऑफिशियल इसकी डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अभी जो संभावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अगस्त में इसकी डेट अनाउंसमेंट आप सभी को देखने को मिल सकती है और बहुत जल्दी हुआ तो जुलाई के लास्ट वीक में भी यूपीपी री एग्जाम की डेट आप सभी के सामने आ सकती है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस की तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती। शुरू हुई नियमावली बनाने की प्रक्रिया, होगी लिखित परीक्षा। इस साल 21,000 भर्ती करने की तैयारी, अरसे के बाद भर्तियों का रास्ता खुला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 42,000 पदों पर भर्ती की घोषणा जो है एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की जा चुकी है और इसके बाद तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी, लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। पहले होमगार्डों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी। सूत्रों की माने तो होमगार्डों की भर्ती के लिए 10 को पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे ताकि अन्य सुरक्षा बलों की बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सके। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की थी। उन्हें 2 चरणों में भर्ती करने को कहा गया था। 13 साल से नहीं हुई है भर्ती। होमगार्डों की भर्ती बीते 13 वर्षों से नहीं हुई। इसमें वर्तमान में कार्यरत तकरीबन 25,000 होमगार्ड 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे बड़ा संकट हो जाएगा। वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती वर्ष में 2 बार करने का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितंबर को रिक्तियों के सापेक्ष भर्तियां करने का नियम बना था। सीधी भर्ती करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को दिया गया था। भर्तियां नहीं होने से बिगड़ते जा रहे हालात, बीते 13 वर्ष से होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत की है, जिसके मुकाबले वर्तमान में केवल 75,808 ही कार्यरत हैं। इनमें से 38,072 की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है। बीते 1 वर्ष के भीतर 5,000 से ज्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। ऐसे लिखित परीक्षा का नियम भी शामिल होगा। होमगार्ड स्वयंसेवकों कई मौकों पर अपनी उपयोगिता और कार्यक्षमता का लोहा मनवाया है। इसी वजह से 10 को पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नए तरीके से भर्ती होगी। धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से ये कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या यहाँ पर जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल में शेयर की गई है कि एज के अकॉर्डिंग और महिला और पुरुष में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत।